योग द्वारा कर्मेंद्रिय जीत बन सकते, योग द्वारा सतो प्रधान बनेंगे, तो मूल आधार है योग। लेकिन बाबा ने का वर्तमान समय जो सबसे धोखेबाज है वो क्या? आंखें है। आंखें जो है बहुत धोखा देती है। और दूसरा जवान, कोई चीज पड़ी है तो दिल करता है उठा के खा लो। आंखें कोई चला जाता है तो उसको देखते रहते हैं। आज महावाक्य सुनना जिसमें बाबा ने कहा सबसे, जिसको विकार का अंश कहा जाता है, और छोटा मोटा नहीं, कई तो ऐसे होते हैं तो जो कोई जाता है तो उसको खड़े होकर देखते भी रहते हैं और मन करता है उसको हाथ भी लगाएं। तो बाबा ने कहा ये आंखें जो धोखाबाज है, अब ये आंखें को अभी संभाल करनी, बहुत सावधान रहना है कि आपकी आंखें कोई भी देहधारी की तरफ चलायमान ना हो। प्रश्न में सबसे बुरी आदत कौन सी है, उससे बचने का उपाय क्या है? सबसे बुरी आदत कौन सी है? तो बाबा ने कहा जो बहुत चोरी भी कराती है। भाई मन करता है चीज खाने को तो बिना पूछे उठाकर खा लेते हैं। सुनना है तो बहुत छोटी छोटी बातें पर धारणा युक्त है। सारे मीठे बच्चे, ऊंच बनना है तो अपना पोता में रोज देखो। मीठे बच्चे, ऊंच बनना है तो अपना पोता में रोज देखो। कोई भी कर्म इंद्रियां धोखा न दे। आंखें बहुत धोखेबाज है, इनसे संभाल करो। प्रश्न है सबसे बुरी आदत कौन सी है, उनसे बचने का उपाय क्या है? उत्तर है सबसे बुरी आदत है जबान का स्वाद, जीभ का स्वाद है। कोई अच्छी चीज देखी तो छिपा कर खा लेंगे। छिपाना अर्थात चोरी। चोरी रूपी माया भी बहुतों को नाक कान से पकड़ लेती। इससे बचने का साधन, जब भी कहाँ बुद्धि जाए तो खुद को खुद ही सजा दे दो। बुरी आदतों को निकालने के लिए अपने आप को खूब फटकार लगाओ। ओम शांति। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। प्रिया बाबा, धारणा के लिए मुख्य सार पहला है सेंसिबल बन, अपनी जांच करनी कि आंखें धोखा तो नहीं देती है। सेंसिबल बन, अपनी जांच करनी है कि आंखें धोखा तो नहीं देती है। कोई भी कर्म इंद्रियों के बस हो, उल्टा कर्म नहीं करना है। याद के बल से कर्म इंद्रियों के धोखे से छूटना है। याद के बल से कर्म इंद्रियों के धोखे से छूटना है। दूसरा, इस सच्ची कमाई के लिए समय निकालना है। इस सच्ची कमाई के लिए समय निकालना है। पीछे आते भी पुरुषार्थ में मेकअप कर लेना है। यह विकर्म विनाश करने का समय है, इसीलिए कोई भी विकर्म नहीं करना। वरदान, बालक सो मालिक के पाठ द्वारा निरंकारी और निराकारी भव। बालक बनना अर्थात हद के जीवन का परिवर्तन होना। कोई कितने भी बड़े देश का मालिक हो, धन व परिवार का मालिक हो, लेकिन बाप के आगे सब बालक है। तुम ब्राह्मण बच्चे भी बालक बनते हो तो बेफिक्र बादशाह और भविष्य में विश्व के मालिक बनते हो। बालक सो मालिक हो, यह स्मृति सदा निरंकारी निराकारी स्थिति का अनुभव कराती है। बालक अर्थात बच्चा बनना,
माना माया से बच जाना। स्लोगन। प्रसन्नता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है और सदा प्रसन्न चित्त रहो। अव्यक्त इशारे। संकल्प की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जो कार्य आज के अनेक पदमपति नहीं कर सकते हैं, वो आपका संकल्प आत्मा को पदमपति बना सकता है। इसलिए श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति जमा करो। श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को ऐसा स्वच्छ बनाओ तो जरा भी व्यर्थ की अस्वच्छता भी ना हो, तभी शक्ति कमाल करेगी। ओम शांति।